अब मैं दरख्वास्त करूंगा भाई लाजर से कि वो आज के कलाम में दुआ में हमारी रहनुमाई करें। और नाउ आई रिक्वेस्ट टू ब्रदर लाजर, प्लीज़ लीड टुडेज मैसेज एंड प्रे फॉर टुडेज मैसेज। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से बाप आपका निहायती दिलो जान से शुक्र करते हैं आसमानी बाप। आपने अपने घर में इकट्ठा होने का फजल दिया आसमानी बाप। और खुदा बाप इस ईमान से दुआ करते हैं कि खुदा बाप आपका पाकरू यहाँ पे जुम्बश कर रहा है। खुदा बाप आपकी हजूरी को महसूस करते हैं खुदा बाप, और अपने दिलों को खोलते हैं। और खुदा बाप आपसे मिन्नत और फरियाद करते हैं हमारी रूहानी आंखों को खोलना, हमारे बंद ज़हनों को खोलना आसमानी बाप, ताकि खुदा बाप आज का कलाम हम बल्कि सुनने वाले ना बने, इस पे चलने वाले बने। खुदा बाप आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो आसमानी बाप। अपने खादम के साथ होना, जो भी वो कलाम बयान करे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। और हमारा ईमान है कि आपका खुदा बाप आप उनमें से होके बोलते हैं आसमानी बाप। खुदा बाप भाई सैम के साथ होना, जो हमारी तर्जुमानी करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप में छोटे से इल्तिजा फरियाद को सुनना, कबूल करना, दुआ मांगते पा लेते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के जलाली कादर और फतहमंद नाम है जो सब नामों से आला है। आमीन आमीन। Let's look at the Word of God today. और आए हम आज के हम कलाम की जानिब चलें, कलाम को देखें। Numbers 23 verse 19. और आज के कलाम जो है वो है गिनतियों की किताब, And Psalms chapter 102 verse 27. गिनतियों की किताब 23 बाब और 19 आयत, और इसके साथ ज़बूर की किताब 102 बाब और 27 आयत में से आज का कलाम है। Can you read it in Urdu? तो हम जो हैं वो उर्दू ज़बान में ये आयत की तिलावत करेंगे। Yes. Yes, you can read it. First Numbers. Numbers 23, yeah. गिनतियों की किताब 23 बाब और 19 आयत में यूँ लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदल ले। क्या जो कुछ इसने कहा इसने ना किया, या जो कुछ इसने फरमाया उसे पूरा ना करे। Amen. आमीन। And can you go and read Psalms chapter 102 verse 27 in Urdu? और इसके साथ साथ हम देखेंगे ज़बूर की किताब 102 बाब और 27 आयत। ज़बूर की किताब 102 बाब और 27 आयत में यूं लिखा है, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। Amen. तेरे बरस ला इंतहा होंगे। Today's title is God's Unchanging Word. और आज के कलाम का जो अनवान है वो भी है कि खुदा जो है, खुदा का कलाम ला तब्दील है। We read Numbers 23 verse 19. और जैसा कि हमने गिनतियों की किताब 23 बाब की 19 आयत में से सीखा है It says, God is not man, कि खुदा जो है वो आदमजाद नहीं that he should lie, कि वो झूठ बोले, or a son of man, that he should change his mind. या कि इंसान का आदमजाद या अपना जो इरादा बदल ले। That's why the only faithful one is God. तो मेरे अजीज़ों यही वजह है कि सिर्फ जो ईमानदार है वो हमारा खुदा है। What does faithful mean? सिर्फ ईमानदार से मुराद क्या? That I trust. ईमानदार से मुराद वो जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ, That I believe.
जिस पर मैं ईमान ला सकता हूँ and that I have faith on. या वो जिस पर मेरा अकीदा हो। But we all know this, right? हम बेशक के सब ये जानते हैं, But why we cannot believe? पर अब ये सवाल पैदा होता है कि बावजूद इसके कि हम ये जानते हैं पर हम ईमान क्यों नहीं ला पाते? Because we have too many of me. मेरे अजीजों, क्यों? उसकी वजह है हम ईमान नहीं ला पाते कि हम में मैं बहुत है। Usually we say, I am hungry, right? जब हम इस जमीन पे हैं तो हम कहते हैं मुझे भूख लगी, मैं भूखा हूँ, I need money, मुझे पैसा चाहिए। right? This सही। is me center. इसे कहते हैं मेरा मरकज, खुदी का मरकज होना। And also, why is so difficult to have faithfulness to God? तो इसी के साथ साथ क्यों कर इतना मुश्किल है कि हम खुदा के साथ ईमानदारी से चलें? Because we are falling into a trap. क्योंकि जब हम खुद से कोशिश भी करते हैं कि हम खुदा के साथ पूरी ईमानदारी से चलें तो हम जालसाजी में फंस जाते हैं, चुंगल में। What kind of trap? ये किस किस्म की जालसाजी है? चुंगल। The world that you're living is everything. They tell you this. क्यों? ये वो जगह है जिस इस रूह ज़मीन पर हम रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जालसाजी की, That's why you need to have success. कि वो क्या है कि मुझे कामयाबी चाहिए। And that's why you need material things. यही वजह है कि हमें मादाई चीज़ें चाहिए जो दिखाई देने वाली हों। But they don't know that Satan is also giving this. पर लोग ये नहीं जानते कि इन चीज़ों में दरअसल शैतान भी मौजूद होता है। Satan gives success. शैतान भी हमें कामयाबी देता है। Satan gives material, शैतान हमें मादई चीज़ों से नवाजता है, right? ठीक? Satan came to Jesus and said, "Hey, I will give you." शैतान यीशु के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं तुझे ये सारी सल्तनत देता हूँ। But Satan is evil. ऊपर शैतान जो है वो अबलीस है। He is destruction शैतान जो है वो है तबाही का, and he is cursed. तबाहकार, तबाही करने वाला और इसके साथ साथ लानती। So maybe the beginning looks good, but at the end of the day is destruction and curse. पर क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि शैतान जो है अबलीस, तबाहकारी और लानती है, तो इस वजह से जब हमें शुरू में कामयाबी मिल भी रही हो तो एंड में वो उसका रिजल्ट जो है वो लानत में है। So this is a hill, up, going up, right? तो ये एक पहाड़ी है, ऊपर जाने का रास्ता। So people are going for success, right? तो लोग इससे इस तरह ऊपर को जाते हैं, इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, But they don't know what is here. पर वो ये नहीं जानते कि इस पहाड़ी की चोटी पर क्या चीज़ मौजूद है। They just hear a message that you must be successful. बस उन्होंने ये पैगाम सुन रखा है कि आपने इस पहाड़ी पर जाना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है। So they come here और फिर वो जब चोटी पर पहुंच जाते लोग, and there's nothing. तो उन्हें वहां पर उस चोटी पर पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं मिलता, Nothing. फिर वापसी नीचे So कुछ नहीं। the fall is much steep, much down, right? तो ये जो चोटी से गिरना है वो बहुत गहरी जगह पे गिरना है, कि वो बड़ा गहरा खड्डा है जिसमें इंसान इस चोटी से गिर जाता है नीचे की तरफ। This is Satan's tragedy. और यही शैतान की जो हिकमत अमली है हमारी जिंदगियों में होती है। He gives you everything. शैतान हमें हमारी जिंदगियों में सब कुछ देता He है, can give you power, वो हमें ताकत भी देता, but your end is nothing. पर इसका जो इख्तिताम है वो कुछ नहीं से में हो जाता। But even Christians, they think that they need to live like this. हत्ता के मसीह लोग भी
वो समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारना है। I am not saying that Christians should not have success or material. मैं ये नहीं कहता कि जो जिनका ईमान मसीह पर है वो मतलब कामयाब ना हो या मादई चीज़ों उनको ना पाएं। The important thing of Christianity is the start. पर खास चीज़ जो मसीह लोगों में होनी चाहिए वो है कि उनका आगाज किस तरह से करते हैं। वो Your start should be Christ. हमारा आगाज मसीह में हो, So your end should be Christ. और फिर हमारा इख्तिताम भी मसीह में। That's why if you start with Christ, your end is you have everything. तो इसीलिए जब हमारा आगाज जो है मसीह में हो तो उसके इख्तिताम में हमें सब कुछ मिल जाता है। God's way is just one, only one thing. खुदा का सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही चीज़। It's not going for success. वो बिल्कुल भी ये नहीं कि हम कामयाबी पाएं ऊपर की जानिब जाके, It is having the right start. बल्कि खुदा का जो राह है वो है कि एक दुरुस्त सिमत में आगाज करना, शुरू करना। And with that identity, children of God, you live your life. तो यही वो शनाख्त है जिसके ज़रिया से हम अपनी ज़िंदगी में जी सकते हैं। I've seen many people that they have success, money, everything, and they don't believe. मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास पैसा है, दौलत है, पर ईमान नहीं। But when they come to this stage, they realize nothing. पर वो जब इस चोटी पर पहुंचने के बाद उन्हें इस ऊंची जगह से कुछ भी नहीं मिलता। Lately, many successful people are saying this. I feel emptiness. They say like that. तो ये जो बहुत से दुनियावी एतबार में कामयाब हो जाते लोग हैं, ये आखिर में कहते हैं कि मैं बड़ा खालीपन महसूस करता हूँ। They have everything what we want. पर उनके पास सब कुछ है, पर वो नहीं जानते क्यों खाली। But they're empty. पर वो सब कुछ होने के बाद भी तन्हा है। So let me ask you, do you feel empty? तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भी खालीपन महसूस करते हो, तन्हा होना? We're not empty. नहीं, हम खाली नहीं महसूस करते। Christ is with us. क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में है, मेरे साथ। That's our identity. ये है मेरी शनाख्त, हमारी शनाख्त। Now believe that God is faithful. और अब हम ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो ईमानदार खुदा है। This means you have everything. जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा खुदा क्योंकि ईमानदार है तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। That's why your walk of faith is not to get rid of mountains. तो इसीलिए हमारा जो जिंदगी में ईमान है वो ये नहीं कि हम ऊंचाई की जानिब जाएं, पहाड़ी की चोटी पर, यानी कामयाबी। Because have you gone to desert? क्या आप कभी सहरा में गए हैं? Everything looks the same. You don't see how deep it is. It's the same. सहरा में सवाए रेत के हर एक चीज एक सी नजर आती है। When you get there, wow, big, right? दूर से वो एक सी नजर आती है, पर जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमें एक रेत का पहाड़ नजर आता है, That's बहुत why बड़ा। God told Israel, look at the Ark of the Covenant. इसी वजह से खुदा ने इस्राएलियों को कहा कि आपने अहद के संदूक को तकते रहना है। Live your life worship centered. हमने अपनी जिंदगी जो जीनी है उसका जो मरकज है वो इबादत होना चाहिए, Covenant centered. और इसके साथ साथ हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए खुदा के अहद का मरकज। And you will see God's way. फिर आप अपनी जिंदगी में खुदा की खुद मुख्तारी को, खुदा के काम को पाएंगे। So what is the important thing of here? तो अब तक हमने अहम चीज क्या सीखी यहाँ तक? You don't need to envy the world. हमने ये नहीं करना कि हम दुनिया के खिलाफ हो जाएं। God is not a liar. क्यों? क्योंकि हमारा खुदा झूठा खुदा नहीं। Believe and ask yourself, do I really know who is God? सबसे पहले हमने खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं वाकई में खुदा को जानता हूँ? And in your heart,
your confession is, God is faithful. और हमें अपने दिल में ये इकरार पाना है कि क्या, ये सवाल पूछना है कि क्या मैं वाकई में ईमानदार हूँ। He's so faithful that He sent His only Son, Jesus Christ. खुदा तो बहुत मेहरबान है और बड़ा ईमानदार है, इसी वजह से उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा। First point of introduction. और तारुफ का जो पहला नुक्ता है वो ये है, The purpose of God giving us His word. कि मकसद क्या है खुदा का हमें कलाम देने का मकसद क्या है। I want you to read John chapter 20 verse 31 in Urdu. और हम जो है वो तलावत करेंगे यूहन्ना की किताब 20 बाब और 31 आयत की। What does it says? यहाँ पर यूहन्ना जो है वो हमसे क्या हमें सिखाता है। यूहन्ना की किताब 20 बाब और 31 आयत में लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। So the scripture is written so you may believe that Jesus is the Christ. और लिखा है कि इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, And in him you may believe and have life. और इससे आगे लिखा है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। And through the scriptures now you know the way to meet God. अच्छा, तो अब इस सहाइफ से हमें ये समझ आ गई कि हम अपने खुदा से किस तरह से मिल सकते हैं, रास्ता क्या है खुदा से मिलने का। Do not forget, और ना भूलिएगा the Bible is not confusing. हमारी जो ये कलाम मुकद्दस है ये इसलिए नहीं हमें दी गई कि हम परेशान ही रहें, इसे समझ ना पाएं। God is not complication. खुदा अजीब नहीं, God is not difficult. खुदा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं उसे समझना। He's telling you the right eyes that we must have when we see the scripture. तो यहाँ पर 31 आयत में हमें एक नज़रिया मिलता है देखने का कि वो क्या है। That Jesus is the Christ. वो है कि यीशु मसीह है। You need to know this. ज़रूर है कि हमें ये हम पता हो, Because nowadays many Christians look at the scripture just for blessings. हाँ, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत से लोग सिर्फ कलाम मुकद्दस के सहाइफ को सिर्फ सीखते हैं बरकत को पाने के लिए Or miracles. या मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में। Of course, there's miracles and blessings in the scripture. हाँ, बेशक के खुदा के कलाम में बरकत और मौजज़ात छुपे हैं, मिलते हैं। Jesus turned water to wine. यीशु ये कुदरत रखता है कि वो पानी को मैं में तब्दील कर दे। Big miracle. बहुत बड़ा मौजज़ा। It is written. हाँ, ये लिखे हैं कलाम में। But the right message of that is Jesus became the master of that house. पर इस सहाइफ में हमें ये मिलता है कि यीशु दरअसल उस घर का वो उस्ताद बन गया, रहनुमा। Jesus must be your Christ. तो इसीलिए हमारा भी उस्ताद मसीह होना चाहिए। But Jesus showed them because they don't believe. ये चीज़ यीशु ने इसलिए उन पर जाहिर की क्योंकि वो लोग यीशु पर ईमान नहीं रखते थे। I bet if Jesus tell me put water and then serve it, it'll be wine. I'll be like, he's crazy. हाँ, आज अगर यीशु मुझे कहे कि ये लो पानी और इसे दूसरों को दो तो ये मैं में तब्दील हो जाएगी, तो मैं कहूँगा शायद नहीं। And then I'm putting water. Why am I doing this? अगर मैं ऐसा कर भी लूँ तो मैं खुद से ये सवाल पूछूंगा कि ये मैं क्यों इस तरह की हरकत कर रहा हूँ। Why so पागलों heavy? वाली। Why so heavy? ये तो बड़ा भारी है, बरकम है।
And then maybe look at, right? हाँ, और शायद मैं उसे देखूंगी कि क्या ये वाकई में पानी है या मैं है। But at the end of the day, water turned wine. पर अगर ये वाकई में मुझे यीशु ने कहा है तो आखिर में वो पानी तब्दील हो जाएगा मैं में। So it doesn't matter if you don't believe, God, what promised will be fulfilled. तो अब हमें ये समझ आई कि इसमें कोई अजीब चीज़ नहीं कि मैं अगर खुदा पे ईमान रखता हूँ या नहीं, Numbers वो 20. खुदा का काम पूरा हो जाता है। Numbers 23:19. God is not man, he cannot lie. और गिनतियों की किताब 23 बाब 19 आयत में लिखा है कि खुदा जो है वो आदम जात नहीं जो झूठ बोले। Amen. आमीन। So the word of God, there's so many things, but what do you need to believe is so important. खुदा का कलाम हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है, पर सबसे अहम जो चीज़ है वो है हमारा ईमान। We need to believe that God created everything with his word. सबसे पहले हमने ये सीखना है कि खुदा ने हर एक चीज़ अपने कलाम से पैदा की, अपने कहे से। John chapter 1:14. और यूहन्ना की किताब पहला बाब और 1 से 14 आयत में लिखा है, Everything was created through the word, by his word, and for him. He says like that. और यूं लिखा है कि हर एक चीज़ उसके कहे से, उसके लिए और उसने पैदा की। All creation was done by the word. हर एक जो तख्लीक हुई है, चीज़ें पैदा हुई हैं, वो खुदा के कलाम से हुई हैं। खुदा ने कहा और वो पैदा हो गई। Do you understand? क्या आप इस नुक्ते को समझ पा रहे हैं? God said, "Let there be light." और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, And what was created? और क्या फिर पैदा हुआ इस ऐसा करने से? How big is the universe? ये जो कायनात है ये कितनी बड़ी है? Huge. बहुत बड़ी। How many stars are in the universe? और कितने सियारे हैं इस कायनात You में? cannot count. हम गिन नहीं सकते। But he said, "Let there be light." Everything that we see and we cannot see was created. और लिखा है कि रोशनी हो जा, तो हर जगह रोशनी फैल गई जिसे आज हम देख सकते हैं सियारों की शक्ल में। But all this creation was to show and was for him, he says like that. और ये तमाम खलकत इसलिए हुई कि ये खुदा ने कहे से हुई, खुदा के लिए। So people can say, "Oh, this is how big is our God." ये खलकत इसलिए हुई कि लोग ये कहें कि हमारा खुदा कितना अजीम है। And this glory came to his son. और ये जलाल उसके बेटे यानी मसीह को मिले। You know this, you need to believe it. क्या अगर आप अब इसे जान चुके हैं तो हमें ज़रूर है कि हमारा ईमान हो। Hebrews 4:12. और अबरानियों की किताब 4 बाब 12 आयत में लिखा है, The word is active and living. और हमारा जो लिखा है कि हमारा जो खुदा का कलाम है वो जिंदा और मुवस्सर है। Why? क्यों? Because God is alive. क्यों कर हमारा खुदा भी जिंदा है, He never dies. हमारा खुदा मरा नहीं। And Jesus Christ is in his throne, and by his name the Holy Spirit dwells in us. और खुदा जो है वो यीशु मसीह जो है वो खुदा के तख्त पर बैठे हैं और वहां से रूल कुदस हमारी रहनुमाई करते हैं This is what it means. खुदा के तख्त से। The word is active and living. जिससे मुराद है कि हमारा जो खुदा का कलाम है, खुदा से मुंह से निकले अल्फाज वो जिंदा भी हैं और मुवस्सर भी हैं। God is living. कि खुदा जिंदा है, God is not dead. खुदा मर नहीं चुका। All philosophers that say God is dead, they went crazy. और जितने भी फिलोसफर हैं वो जब ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं तो वो फिर पागल हो जाते हैं आखिर में। There was a philosopher called Nietzsche. नीचे yes. Uh-huh. एक जो फिलोसफर है नीचे, He made a theology about there's no God. और इसने एक नजरिया दिया दुनिया को कि कोई खुदा नहीं। But do you know that he was a pastor's son? पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो नीचे है ये दरअसल एक पादरी का बेटा था। Nietzsche가 목사 아들이었어요. ये जो है मुक्सा पास्टर का बेटा। When I heard that, I was like, wow. He said there's no God.
ये बंदे का ये दावा कि कोई खुदा नहीं, इसका नजरिया And इसने दुनिया को still, his theology is influencing young generation nowadays. और हत्ता के इसका जो नज़रिया है वो आज भी काम कर रहा है लोगों में, खासकर नौजवानों में। In other words, he's the root of atheism. और दरअसल इसे हम कह लें कि ये जो नीचे है, ये वो बंदा है जिसने एथिज्म की बुनियाद रखी है, उसकी जड़ में से है, जड़ों में से। Do you know what mental problem he had? पर आपको क्या पता है कि इसे अपनी जिंदगी में किस तरह की दिमागी बीमारियों का सामना करना पड़ा? Do you know? क्या आप जानते हैं? No, nobody knows. क्या आप में से कोई भी जानता है? It sounds a little bit disgusting, ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि ये बड़ा निराशकुन बात है। he will feel satisfaction eating his own feces. तो ये बंदा जो है, ये जो इसके जो खाता था वो निकलता था, जब उसे वो खा के इसे इत्मीनान मिलता। इस तरह की That was बीमारी his satisfaction. ये थी इसकी तसल्ली पाने का एक जरिया। 본인의 변을 먹고 그게 정신 문제였어요, 니체. कि मतलब जो उसका निकलता वो उसको खा लेता, तो इसे तसल्ली So मिलती। just looking at that, he's suffering. देखें इस बंदा को कि ये दिमागी तौर पर बड़ा बीमार और परेशान है। And there's actually recorded people that writes, right? The moment he was gonna die, he said this. और ये मतलब एक लिखा गया है इसकी जिंदगी के बारे में कि इससे पहले कि वो जब मरने को था, Oh Lord, save me. इस बंदे ने ये इकरार किया कि ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले। People can say there's no God, लोग ये हाँ कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, but that doesn't deny that God is alive. इसका क्या ये मतलब हुआ कि कोई खुदा नहीं का कि ईमान नहीं? But you believe that God कि is living. खुदा मर चुका है पर हम जिंदा हैं, You believe in His Son. और खुदा का बेटा भी इसके साथ। You believe that the Holy Spirit is now with me. हमारा ये ईमान है कि खुदा का बेटा और रूल कुदस हमारे साथ हमारी रहनुमाई करता। You have everything. जब हमारा ये ईमान हो तो फिर हमारे सब चीजें मिल जाती Isaiah हैं। 40 verse 8. और यसाया की किताब 40 बाब और 8 आयत में यूं लिखा है The word of God is eternal. कि खुदा का जो कलाम है वो अबदी है। Because God is eternal. क्योंकि खुदा भी अबदी है हमेशा। Fourth point. Matthew 5, 17, 18. मत्ती की किताब 5 बाब 17 से 18 आयत, All of the word of God will be accomplished. कि खुदा का कलाम तकमील हुआ, मुकम्मल। Everything will be. हर एक चीज जो खुदा ने कही वो मुकम्मल हुई, उसकी तकमील। What does that mean? That it will be accomplished? इससे क्या मुराद है कि खुदा का कलाम की तकमील पूरी हो गई, कि मुकम्मल हो गया? He is almighty, powerful God. इससे दरअसल ये जाहिर होता है कि हमारा खुदा वो रहीम भी है और उसके साथ साथ बा इख्तियार खुदा है, And He is the master of everything. और इसके साथ साथ इससे मुराद है कि हमारा खुदा उस्ताद है हमारा। That's what He can accomplish. इसी वजह से तो उसका जो कलाम, उसने मुंह से जो कलमा निकला वो मुकम्मल हुआ, कि वो उस्ताद है। Would you promise something that you cannot accomplish? क्या आप भी कोई ऐसा वादा करते हैं जो आप मुकम्मल ना कर सकें? No, right? नहीं, आमतौर पर नहीं, But people do. पर हाँ लोग ऐसा करते That's हैं। why we call them liars and scammers. इसी वजह से जो कोई हम वादा करते हैं वो पूरा ना कर सकें तो हम उस बंदा को, उस शख्स को कहते हैं कि ये झूठा है या धोखेबाज। Revelations chapter 1, 1 to 3. और मुकाशफा की किताब पहला बाब 1 आयत से लेकर 3 आयत में The word हमें of ये God सिखाती है is the answer for your past, present, and future. कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे जवाबात हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल के। And in Isaiah 49, it says that your life is in the palms of God. और यसाया की किताब में लिखा है कि हमारी
जो जिंदगी है वो खुदा के हजूर में ऐसे है जैसे चश्मा। And 6, Romans chapter 8, 38 to 39. और रोमियो की किताब 8 बाब 38 और 39 आयत में लिखा है। And sorry, no, it's not 8, 38, 39, sorry. It's Romans chapter 15, 4. मैं माजरत चाहता हूँ, ये रोमियो की किताब 15 बाब और 4 आयत है। I want you to go and read it for them. मैं इसकी उर्दू ज़ुबान में इसे हम सीखेंगे। Yeah. 15 बाब 4 आयत। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। The scripture is the mirror for yourself. इससे मुराद क्या है कि ये जो खुदा का कलाम है ये हमारे लिए आईना है, So you can see yourself. कि हम इसमें से खुद को देख सकते हैं। But not just to kill you, but it says so you can have true hope. ये आईना इसलिए नहीं कि हम खुद को देख के अपने आप को कत्ल ही कर दें, बल्कि हमें इससे तसल्ली मिले, But it says उम्मीद। through endurance, it says like that. और लिखा है कि And, ताकि सब्र से and through the encouragement और तसल्ली से उम्मीद रखें। of the scriptures. और किससे हमने रखनी है उम्मीद? किताब मुकद्दस। It means that you need the word every day. जी, अभी हमें क्या समझ आई है इसमें से कि हमें किताब मुकद्दस में से हर रोज सीखना है। Endurance means that it would not be easy. और लिखा है कि ताकि सब्र से मुराद है कि ये आसान नहीं, इससे हमें सब्र से सीखना है। Satan he doesn't want you to know और this gospel. सब्र से मुराद ये भी है कि शैतान नहीं चाहता कि हम कलाम मुकद्दस में से जवाबात सीखें। That's why you need every day the word. यही वजह कि हमें हर रोज खुदा के कलाम की ज़रूरत है। Last week we had forum, right? पिछले हफ्ते इबादत के बाद हमने फोरम किया कि हमने क्या सीखा। Whenever I go, message. कि मैं जहाँ भी जाऊँ सुनूं कलाम। Did you pray while you brush your teeth this week? क्या आपने, जैसा कि हमने पिछले हफ्ता सीखा था कि हमने कुछ भी कर रहे हो हमने कलाम को सुनना है, तो जब आप ब्रश कर रहे थे क्या आपने कलाम सुना या दुआ की? What if I tell Sam, this coming Sunday you need to give message? क्यों पास्टर साहब ने मुझे कहा कि मतलब अगले हफ्ते मैं कलाम सुनूं? From Monday he will सुनो। be thinking, what message? कि मतलब अगर पास्टर साहब मुझे बोलें कि अगले हफ्ते मैं कलाम सुनाऊं, तो इससे मेरा क्या होगा कि मैं सोचता रहूंगा कि मैं कौन सा कलाम सुनाऊं, कौन सा। Right? सही। Lazar, Sunday you give message. और अगर मैं लाजर भाई को बोलूं कि लाजर भाई आपने अगले अतवार सुनाना है कलाम, What is the message? What is the message? क्या करूं, कौन सा सुनाऊं, क्या सीखूं And पहले? then Wednesday comes, you're like, why Pastor John makes me life difficult? तो शायद आप ये कहें कि वो पादरी साहब ने मेरी जिंदगी को क्यों मुश्किल में डाल And दिया। then Friday comes, और फिर जब जुम्मा आ जाए, I don't know. मैं नहीं जानता। And then Saturday comes, और फिर जब हफ्ता आए, God, you do it. फिर हम ये दुआ करें कि खुदा आप करने वाले हो। And then Sunday, और फिर अतवार, what would happen? तो फिर क्या हो? God will work. खुदा जरूर है कि काम करता है। But this is not just for pastors. पर मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ खादमों की नहीं, It's for everyone. ये जिम्मेदारी हर एक की है। Just think, Sunday, I am going to see my Lord. हम जब आए अपने चर्च, तो हम ये कहें कि अतवार के दिन मैं अपने खुदा को मिलने जाता हूँ। Every day. We हर need. रोज हमने मिलना है। Second point, the Word of God is everything, but what we need to know and experience. तो अब तक तो हमने ये सीख लिया कि खुदा का कलाम ही सब कुछ है,
पर हम इसे जाने और यकीन कैसे लाएं और इसका मुशाहिदा हम अपनी जिंदगियों में कैसे करें? Ask yourself, what I want to experience then. तो सबसे पहले हमने खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं इसका जाती तजर्बा किस तरह से करूं? The first thing you need to know and experience is salvation. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो चीज का हम देखेंगे अपनी जिंदगी में वो है नजात। Acts 4:12. अमाल की किताब 4 बाब और 12 आयत। God prepared that time, that person for salvation. के लिखा है कि खुदा जो है वो तैयार करता है शख्स, वक्त और उसकी जगह नजात के लिए। And you were there in that time. और आप उस वक्त उस जगह पर मौजूद होते हैं। That's why you believe that day. इसी वजह से हम उस दिन पर ईमान रखते हैं। Second, दूसरा now नुक्ता, you need to know and experience true assurance. और हमें जरूर है कि हमें दूसरे नुक्ते में यकीन दहानी हो। What kind of assurance? ये किस किस्म की यकीन दहानी है? Romans 8, verse 38 to 39. ये यकीन दहानी है रोमियो की किताब 38 बाब और 39 आयत में इस यकीन दहानी के बारे में लिखा है। 2 आयत Nothing can separate me from the love of God. कि कोई भी चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। Nothing can take away the seal of the Holy Spirit through Christ. और कोई भी चीज मुझे रूल कुदस से अलहदा नहीं कर सकती मसीह यस्सु से मेरा रिश्ता को खत्म। Do you have that assurance? क्या आपके पास ये यकीन दहानी मौजूद है? If you, then experience that. अगर आपके पास ये यकीन दहानी मौजूद है तो जरूर है हम इस यकीन दहानी का अपनी जिंदगी में तजर्बा करें। And the thing you need to know is eternity. और तीसरा नुक्ता जिस पर हमें जरूर है कि हम जाने वो है अब्दियत। 119 verse 89. ज़बूर की किताब 119 बाब और 79 आयत में लिखा है। And lastly, you need to know and experience true answers. और अब्दियत का लिखा है ज़बूर की किताब 119 बाब 79 आयत में, और इसके साथ साथ हकीकी जवाबात, सच्चे जवाबात। What is your true answer? Matthew 16:16. सच्चे जवाबात क्या हैं वो हमें पता चलता है मत्ती की किताब 16 बाब और 16 आयत में। वो क्या है? It says you are the Christ, right? शमौन पतरस कहता है कि तुम मसीह हो, But now is you are my Christ, the Son of the living God. पर आज हमारे लिए है कि आप मसीह हो, मेरे मसीह हो, जिंदा खुदा के बेटे। So experience is knowing and enjoying. और तजर्बे से मुराद हुई जानना और उसमें खुश रहना। How are you going to enjoy this? किस तरह से हम इसमें खुश रह सकते हैं? With prayer. दुआ के साथ। Do you दुआ know में prayer in Hebrew meaning? क्या आप दुआ के अबरानी जुबान में मानी से वाकिफ हैं? दुआ को अबरानी जुबान में क्या कहते हैं? Prayer in Hebrew means ask. अबरानी जुबान में दुआ को कहा जाता है मांगना। And means kneeling. कि अपने घुटनों पर होकर मांगना। And our head pastor say, may your heart kneel to God. He says तो like that. हमारे खादम ने हमें ये सिखाया कि हमारा जो दिल है वो खुदा के सामने घुटनों पे हो जाए मांगने के लिए। 마음으로 무릎을 꿇는다 이렇게 얘기합니다. That's prayer. ये है दुआ। Do you understand? आप समझे? Don't you have that time? Sometimes you're sitting down, you're praying, but you want to kneel down. क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता तो आप सिर्फ बैठ कर दुआ मांगते हैं, पर क्या आप अपने कदमों पे होके दुआ मांगी आपने? Have you ever? क्या कभी किया ऐसा? I always want to in Friday night, but I'm afraid what people see, what people think. मैं चाहता हूँ खास करके जुमे वाली रात को, पर मैं दरअसल खौफज़दा होता हूँ कि पता नहीं लोग इसे मतलब किस तरह से समझेंगे। Of course we can do it physically, but your heart must kneel to the Lord. हाँ बेशक कि हम मतलब जब अपने घुटनों पर होते हैं तो वो ज़ाहिरी एतबार से हम जिस्मानी तौर पर हों, पर हमने अपने दिल को घुटनों पर लाना है अपने खुदा के सामने। The Muslims
How do they pray? जो मुस्लिम हैं लोग वो किस तरह से दुआ करते हैं? How do they pray? किस तरह? You know, right? आप जानते हैं They kneel. कि मतलब वो घुटनों पर होकर दुआ करते हैं। And also, Catholic, how they pray? कि और इसके साथ साथ जो कैथलिक के लोग हैं वो भी किस तरह से दुआ करते हैं? Bench, and they have a cushion in front. कि मतलब वो बैठने की भी जगह होती है और उसके साथ साथ उन्होंने कुशन लगाए होते हैं। And Buddhist, how do they pray? और इसके साथ साथ जो बुद्धा को मानने वाले लोग हैं ये किस तरह से? Kneeling down. घुटनों पर। Not to God, but to Satan. पर ये लोग दरअसल खुदा के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने घुटनों पर But होते हैं। they receive answers. पर वो तो जवाबात को पाते हैं ऐसा करने से। But what happens if we really kneel down in our heart in prayer to God? पर क्या हो अगर हम दिल से अपने खुदा के सामने घुटनों पर हो जाएं? You will see that God is faithful. हमें फिर ये चीज देखने को मिलेगी कि हमारा खुदा जो है वो ईमानदार है। Conclusion. इख्तिताम, Our thoughts changes every time. और हमारी जो सोचें हैं हमारे ख्यालात वो हर वक्त बदलते रहते हैं। Right? ठीक, Tomorrow I have different thoughts. कल मेरी सोचें फर्क थी But the word of God never changed. पर खुदा का जो कलाम है वो ला तब्दील है। So where are you gonna put your trust? तो फिर आप अपना यकीन किस पर रखना चाहेंगे? Are you gonna trust in yourself that changes every day? क्या आप अपने खुद पर यकीन करेंगे जो कि हमारी सोचों के जरिए हर रोज बदलता है? Or are you gonna believe in the word of God that never changes? या आप खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे जो कि ला तब्दील है? We know it. We know it. हाँ, मैं ये जानता हूँ, हम ये जानते हैं। But why is so difficult this? पर क्यों कर ये इतना मुश्किल है? Because we don't know who is God. क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि खुदा कौन है। Remember today. और आज हमने ये याद रखना है। Every time you think, why do I need to believe in myself? हम हर वक्त ये खुद से सवाल पूछे कि क्यों मुझे अपने आप पर यकीन है। Ask this weekend. हमने आज इस हफ्ता खुद से ये सवाल पूछना है। Starting from tomorrow, ask yourself. कल से मैंने खुद से ये सवाल पूछना Am I है। really believing in myself? क्या मैं खुद को वाकई में खुद पर ईमान रखता हूँ That changes every day? जो कि हर रोज तब्दील होती है? Or am मेरी I going to सोचें। believe in the word that never changes? या मेरा ईमान खुदा पर है जो कि ला तब्दील है, कभी ना तब्दील होने वाला। Just ask that. सिर्फ ये पूछिए खुद से And God will give you grace. और फिर खुदा अपने फजल से आपको नवाजेगा He will give you strength. और ताकत बख्शेगा He will give you healing. और खुदा हमें शिफा याब कर He will देगा give you power. और ताकत हम पाएंगे। And He will give you testimonies. और इसके साथ साथ हमारे पास गवाही होगी दूसरों को बताने के लिए। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम दुआ करें। God, thank you for giving us today this worship. खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के लिए कि आपने हमारी जिंदगी में Let us live दुआ दी a life centered in worship. और आप हमारी रहनुमाई और मदद कीजिए कि हम अपनी जिंदगी जो है वो इबादत में गुजारने वाले हों। We had our brothers connected also online. और हम दुआ गो हैं जो भाई हमारे साथ बजरिया इंटरनेट जुड़े We have also our brothers here. और हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं। Work in the same way with the power of the Holy Spirit. और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप रुल कुदस के जरिया से यकसा आपके काम होते रहें। By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution of all problems. और खुदावंद यसु मसीह जो कि हल है तमाम तर मसाइल का। And by the infinite love of our God. और खुदा की ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। And by the indwelling of the Holy Spirit. और रुल कुदस की मामूरी। Be upon all of your people who have faith in our faithful God. और वो तमाम तर लोग जो कि ईमान रखते हैं हमारे ईमानदार खुदा पर।
that will receive the desolate lands as heritages. और वो तमाम तर लोग जो है वो जो खाली जगह मौजूद है उसमें अपने जब को पाएं Be upon them now and forever. और अब से लेकर हमेशा तक हम Amen. साथ रहें। आमीन। Thank you very much. Shukriya. शुक्रिया।